हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। आज का उत्तराखंड जीके का टॉपिक है उत्तराखंड कृषि पशुपालन एवं मृदा। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी। तो इस पे कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान है। तो पीएच मान जिसे बोलते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पीएच वैल्यू। तो मृदा मिट्टी का पीएच वैल्यू उत्तराखंड में कितना है? 5.5 से 6.5 के मध्य। कितना है? 5.5 से 6.5 के मध्य उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का मृदा का पीएच मान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए? वह है, तो कितने प्रतिशत ढाल होना चाहिए? 15%। ठीक है, कितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए? तो 15% भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो फूल आने की अवस्था में तराई क्षेत्र में कौन सी फसल दिखती है? ये है सूर्यमुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो किसके द्वारा करवाया जाता है? महिला कर्मकारों के द्वारा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं ये क्वेश्चन। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60%, 60% जो योगदान है किसका है? महिलाओं का है पर्वतीय कृषि में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों और दुग्ध को किस ब्रांड नेम से पहचाना जाता है? तो किस ब्रांड नेम से पहचाना जाता है? आंचल। आपने पैकेट के बाहर के नाम बाहर देखा होगा, आंचल नाम लिखा रहता है। तो ये जो ब्रांड नेम है किसका है? दूध और दुग्ध उत्पादों का नाम है। फिर है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? उत्तराखंड ने। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह देखिए, उत्तराखंड में गेहूं, धान, मडुआ और आलू। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट है। गेहूं, धान, मडुआ और आलू की फसलें उत्तराखंड की उगाई जाने वाली फसलों में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिक है। कारण आर, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, एक्चुअल में ये दोनों बातें सही हैं कि पहाड़ क्या होता है, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है, परिस्थिति की वजह से होती है सीढ़ीदार खेती। ठीक है, दूसरा, यह सीढ़ीदार ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। ठीक है, ये क्या करता है? भूमि और जल संरक्षण का काम करता है, सीढ़ीदार खेत होना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है कि जो ए और आर दोनों ही कथन जो है वो सही है और आर ए की व्याख्या करता है कि ये चीज इसकी वजह से है, तो इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था। तो अल्मोड़े में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज की गई एक वो पौधा, एक उसकी लंबाई कितनी थी? 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा था। वो पौधा किसका था? वो पौधा था मिर्च का। किसका था वो पौधा? मिर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। तो उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? नाली व मुट्ठी। ठीक है,
ये स्थानीय जो कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है उत्तराखंड में, नाली और मुट्ठी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि सिर्फ 13% है, 13% भूमि कितनी है, कृषि योग्य है। ठीक है, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है, तो लीची निर्यात जोन जहाँ पे लीचियाँ ज्यादा होती है उसी को लीची निर्यात जोन में सम्मिलित करेंगे। तो नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर, तो इनमें से सिर्फ देहरादून क्या है, लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, तो एक नाली जमीन का मतलब क्या होता है, 200 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर में क्या होती है, एक नाली जमीन होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था नाली और मुट्ठी ये दोनों जो इकाइयां हैं किसकी है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि नापने की इकाई है, यूनिट है, यूनिट्स आपने पढ़ी होंगी। तो ऐसे ही एक नाली में कितने वर्ग मीटर होते हैं, एक नाली में 200 वर्ग मीटर, जिसे हम स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है, फिर से मैं पढ़ देती हूँ, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है, तो कौन है, धान गेहूं मडुआ पड़ती। धान गेहूं मडुआ पड़ती 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। जो लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में कभी रह चुके होंगे या कभी जाने का उन्हें मौका मिला हो, तो ये जो भकार है ये क्या होता है, लकड़ी के बड़े से क्या होता है, लकड़ी का एक बड़ा सा कंटेनर होता है। ठीक है, भकार का उपयोग क्यों होता है, देखिए भकार का उपयोग होता है खाद्यान्न संग्रहण के लिए। ठीक है, जिसमें अनाज क्या किया जाए, संरक्षित रूप से रखा जा सके। तो भकार का उपयोग किसके लिए होता है, खाद्यान्न संग्रहण के लिए। ये पीसीएस मुख्य 2004 का एक क्वेश्चन था। ठीक, और आप लोगों ने देखा भी होगा इसका उपयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेधा फसल की रोपाई का समय है, तो ये है 15 से 30 जनवरी, 15 से 30 जनवरी। नेक्स्ट है ऊपरी गंगा का उद्भव स्थान है, तो ऊपरी गंगा का उद्भव स्थान है इनमें से हरिद्वार। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान क्या है, हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है विकेट बंदोबस्त कब हुआ था, विकेट बंदोबस्त हुआ था 1863 से 73 के बीच में, 1863 से 73 के बीच में क्या हुआ था, विकेट बंदोबस्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है राज्य में उत्पादित मडुआ जिसे कोंदा कहा जाता है अनाज का निर्यात किया जाता है, तो मडुए का निर्यात कहाँ के लिए किया जाता है, जापान के लिए किया जाता है। मडुआ आपने देखा होगा, मडुआ की फसल होती है उत्तराखंड में और इसका जो निर्यात है कहाँ को किया जाता है, जापान के लिए। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया, फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम शुरू किया गया 2005 से 2006 में। कब शुरू किया गया, 2005 से 2006 के बीच में। फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं क्वेश्चन, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 2005 से 2006 के बीच में। अगला क्वेश्चन है राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम, चाय की खेती की बात हो रही है, सर्वप्रथम किसने शुरू कराया। अब सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन छिपा है कि चाय की खेती राज्य में कब शुरू की गई, सन 1824 में। चौ से चाय, चौ से 24, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। 24 है हिंदी में, ये किससे शुरू होता है, चौ से शुरू होता है 24 नंबर। ठीक है, तो 24
चौ से 24, चौ से चाय, आप ऐसे ईयर इसका याद कर सकते हो। और किसने शुरू किया था? विशप बेहर ने शुरू किया था, विशप हैबर ने 1824 में चाय की खेती को शुरू करवाया था उत्तराखंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया। तो 1835 में चाय की खेती को किसने प्रोत्साहित किया? डॉक्टर रायले ने। तो ये जो चाय की खेती है ये किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। ठीक है, ये पहले चाय की खेती नहीं होती थी, ये जो शुरू कराया विशप हैबर ने शुरू कराया 1824 में, और 1835 में डॉक्टर रायले ने इसको प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती किसकी होती है? गेहूं और चावल की। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन, किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? उड़द, सोयाबीन, झंगोरा, मूंग। तो किसकी खेती की जाती है? झंगोरा की। झिंगोरा कहते हैं इसे। ठीक है, झिंगोरा खाया भी जाता है इसकी, तो इसकी खेती पहाड़ी राज्यों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, राज्य के सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है? हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर में सबसे सर्वाधिक क्या है? कृषि योग्य भूमि है। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन कल से करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल।